हेलो गाइस, दिस इज एस डी वर्मा और आज हम लोग दो ऐसे सवालों पर बात करने वाले हैं जो कि पेटेंटेड सवाल होते हैं और अगर एग्जाम में आए तो सिर्फ उनके अंदर वैल्यू ही चेंज होगा और बाकी जो पूरा सवाल है वैसे के वैसे ही आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज बेसिकली हम लोग जो सवाल पर बात करने वाले हैं वो एक जनरलाइज कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग उसके डेरिवेशन पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेसिकली जो हमारा हेडिंग है आज का, that is velocity of pendulum। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम देखने वाले किस तरीके से हम लोग शॉर्टकट तरीके से वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी आती है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है दैट इज velocity of bob of a simple pendulum at its mean position। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीन पोजीशन समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पेंडुलम जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, इस पेंडुलम को मैं एच हाइट तक लेके गया और छोड़ दिया, तब क्या होगा? कुछ इस तरीके से मैं एच हाइट तक लेके गया, इसको एच हाइट तक लेके गया। ये पेंडुलम को मैं यहां से ऐसा लेके गया। कुछ देर बाद क्या होगा? ये पेंडुलम जो है वो इस तरीके से रोटेट करेगा, यहां पर आएगा। ठीक है, वापस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ये जो यहां पर इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ये पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। जहां पर बॉब की जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी, उस पोजीशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये यहां पर भी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। और हम लोग को कहां का वेलोसिटी निकालना है? मेन पोजीशन का वेलोसिटी निकालना है। यहां पर वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो इसका शॉर्टकट कैसा है? हम लोग को पहला तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, और रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमेशा हमको नॉर्मल से लेना है। मतलब जब कोई पेंडुलम रेस्ट पर होगा वहां से लेना है। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। दिस इज नथिंग बट रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद चेक करना है कि ये वाला हाइट निकालना है हम लोग को, दैट इज मैं इसको h नाम दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ये हम लोग को निकालना है। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, दैट इज नथिंग बट √2gh। ठीक है, जहां पर g जो है वो ग्रेविटी है जिसका वैल्यू 9.8 है, और h जो है वो एग्जामिनर हमें देगा। ठीक है ना, तो हम लोग को बस h का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें बॉब के मीन पोजीशन का वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला शॉर्टकट था जो कि एकदम पेटेंटेड है। अगर पूछेगा मीन पोजीशन का वेलोसिटी तो हम लोग को ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे कैटेगरी पर चलते हैं। दूसरा, बॉब इज गिवन वेलोसिटी u। बॉब इज गिवन वेलोसिटी u at an angle theta from vertical
find its velocity ठीक है, find its velocity when Bob makes angle theta by 2 from vertical। ठीक है, क्या है दूसरा कैटेगरी का सवाल? बॉब इज गिवन वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, फाइंड इट्स वेलोसिटी v व्हेन बॉब मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 फ्रॉम द वर्टिकल। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल जो है आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा और बस यहाँ पर वैल्यू जो है वो थीटा का चेंज होगा, दैट्स इट। ओके, तो पहले हम लोग सवाल को समझ लेते हैं। तो ये नोट कर लो, मैं मिटा के एकदम बड़ा सा बनाता हूँ डायग्राम। ठीक है, ये बॉब है, मतलब पेंडुलम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा मीन पोजीशन हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और ये वाला भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। इस बॉब को मैं h हाइट तक लेके जाता हूं, उसके बाद छोड़ दिया। h हाइट ले जाने के बाद छोड़ दिया, इसको मैंने h1 हाइट ले दिया। ये बॉब जो है यहां पर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा h2 हाइट तक। ठीक है, हमारा सवाल क्या था? एक बॉब को वर्टिकल से थीटा एंगल पर लेके गया, तो ये हमारा थीटा एंगल हो गया। तो एक बॉब को वर्टिकल से थीटा एंगल पर लेके गया, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u, ठीक है ना। उसके बाद जब इस बॉब को मैंने h1 हाइट से रिलीज किया, तो ये बॉब जो है थीटा बाय 2 एंगल पर, वर्टिकल से थीटा बाय 2 एंगल पर गया। तो इस समय जो है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालनी है। ठीक है, जब मैंने बॉब को h1 हाइट तक लेके गया और उसको u1 वेलोसिटी दिया, ये बॉब जो है वो थीटा बाय 2 पर गया वर्टिकल से थीटा बाय 2 एंगल पर गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालने का शॉर्टकट क्या है? v which is equals to अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2g ब्रैकेट ओपन h1 माइनस h2। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है यहां की वेलोसिटी निकालने का। v which is equals to अंडर रूट u स्क्वायर, मतलब यहां की वेलोसिटी, प्लस 2g ब्रैकेट ओपन h1 माइनस h2, जहां पर जो h1 है ये हाइट यहां से लेके यहां तक फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, और ये h2 ये वाली हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अभी यहां पे दिक्कत कहां पे आ सकती है? ये h1 हाइट और h2 हाइट पर, मतलब एग्जामिनर जो है हमें सिर्फ एंगल देगा और मान लेते हैं कि ये बॉब का जो रस्सी है वो l लेंथ की है। ठीक है, l लेंथ की रस्सी है, इसको ये l लेंथ की रस्सी है। तो हम लोग ये बेसिकली जो यहाँ पर दिक्कत आती है वो h1 और h2 निकालना ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा h2 हो गया। तो इस डायग्राम को और अच्छे समझेंगे तो ये l लेंथ का है, तो ये भी l हो जाएगा। तो हम लोग को बेसिकली ये वाला हाइट चाहिए, है ना। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए? इतना ही लेंथ चाहिए। ठीक है, इतना ही लेंथ चाहिए हमें, बेसिकली ये वाला लेंथ चाहिए हमको। तो कैसे करना पड़ेगा? इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर ये l है तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट l cos थीटा। ठीक है ना, ये l cos थीटा हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा? टोटल यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है? l, और अगर हम लोग इसमें l में से l माइनस cos थीटा माइनस कर दें तो हम लोग को ये वाला लेंथ मिल जाएगा।
तो हमारा जो H1 हो जाएगा दैट इज नथिंग बट L माइनस L cos थीटा। ठीक है, यहां पर हम लोग L को कॉमन ले सकते हैं, L ब्रैकेट ओपन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। ये L लेंथ हो गया, L लेंथ का बॉब हो गया, हम लोग को यहां तक का हाइट चाहिए, यहां तक का हाइट कैसे मिलेगा, ये L है तो ये कितना हो जाएगा L cos थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा दिस लेंथ विल बिकम L cos थीटा बाय 2। ठीक है, टोटल लेंथ कितना है यहां से लेके यहां तक का L, मुझे चाहिए कितना यहां से लेके यहां तक का H2 हाइट चाहिए, तो मैं टोटल लेंथ में से L cos थीटा जो कि यहां से लेके यहां तक का हाइट है इसको माइनस कर दूं तो मुझे H2 मिल जाएगा। तो H2 कहां से मिलेगा, टोटल लेंथ में से L cos थीटा बाय 2 को माइनस कर दूं, L cos थीटा बाय 2 को माइनस कर दूं, यहां पर भी L कॉमन में ले सकता हूं, तो विच इज इक्वल्स टू L ब्रैकेट ओपन 1 माइनस cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो हम लोग ने H1 और H2 निकालना सीख लिया। H1 निकालना रहेगा तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमारा आंसर है दैट इज L ब्रैकेट ओपन L 1 माइनस cos थीटा और H2 L ब्रैकेट ओपन 1 माइनस cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 2 शॉर्टकट्स देखे। थैंक यू।